हरि शिव शंभो शंभो शंभो। भारत के समस्त सनातनियों कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। आइए हम एक विषय को बनाएं कि आखिर भगवान को लाया कैसे जाता है, समझें उसको। मित्रों, धर्म की ध्वजा जो है भारत में आदिकाल से फहरा रही है। नागा, साधु, संत, अवतार ये सभी हमारे भारतवर्ष में जन्मे हैं और कभी कभी बात आती है कि ये सभी अवतार, सभी लोग भारत भूमि पर ही क्यों जन्मे हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो बंधुओं, मैं बता सकता हूँ इस बात को। पृथ्वी की संपूर्ण ऊर्जा वह कहाँ शाश्वत है, कहाँ अशाश्वत है, कहाँ पर नकारात्मक है, ये हमें नहीं पता। आइए हम इसको यहाँ से समझें कि एक कोई राक्षसी आत्मा है, उसकी मृत्यु होती है। कोई गुंडा तत्व है जिसने हत्याएं की हों, बलात्कार किए हों, हजारों लोगों को परेशान किया हो, दीन दुखियों को परेशान किया हो, कष्ट दिया हो, जो ऊपर से नहीं भीतर से भी जो है संपूर्ण विश्व को नष्ट करना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति जब मरेगा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, उस व्यक्ति की आत्मा जब अगला जन्म लेगी वह कौन सा गर्भ मांगेगा? क्या कोई सात्विक, पतिव्रता, धार्मिक महिला के गर्भ को मांगेगा, जो झूठ ना बोलती हो, जो पति के अलावा किसी को ना मानती हो, जो परमात्मा से जुड़ी हो, ऐसी किसी महिला के गर्भ को क्या वह आत्मा मांगेगी? आपका निश्चित ही जवाब होगा कि नहीं। वह आत्मा उसी गर्भ को ढूंढेगी जो गर्भ उसकी वृत्तियों के अनुकूल हो। अब अवतार से संबंध भी यही है। जिस धरा भूमि पर सात्विक प्रक्रियाएं होती हों, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता हो, धर्म और ऊर्जाओं को, सकारात्मक ऊर्जाओं को संकलित करने की क्षमता हो, यज्ञ अजन हो, शुद्ध विचारों की वायुमंडल में प्रवेश करने की ऊर्जा हो, ऐसे एक भूभाग में ही हमारा अवतार आएगा। इस चीज को समझिए, उसका कालखंड भी तो उस भूभाग पर बनेगा। तो जितनी सात्विक आत्मा होगी उतनी ही सात्विक भूमि और क्षेत्र को चुनेगी। अब हमारा भारतीय खंड, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर हमारा जो भारतीय खंड है वो हजारों लाखों वर्ष से यज्ञ, अजन, धर्म, सकारात्मक ऊर्जा, धार्मिक ऊर्जा, इन पर सब पर खोज करता रहा है। सात्विक जीवन जीने के लिए इस खंड के लोग पर्याप्त थे। यहाँ 33 करोड़ देवताओं की जो प्रक्रिया थी उसमें 30 करोड़ तो शायद भारत भूमि पर ही हो।
तो ये एक टेक्निकल चीज़ है, इसको हम हटा नहीं सकते। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न कि आखिर हम इतने परेशान क्यों हैं, हम इतने दुखी क्यों हैं। आज हमारे घर घर में कलह क्यों है, पति पत्नी में विवाद क्यों है, परिवार में सुख क्यों नहीं है, समाज में सही लोग क्यों नहीं, समाज में एक दूसरे को काटने खाने वाले लोग ही क्यों हैं, हमारे जीवन में धन ही सर्वोच्च सत्ता क्यों है। ये सभी बातों का एक ही उत्तर है, उस परमात्मा की ऊर्जा को हम अपने घर के खंड में, भूमि खंड में प्रवाहित नहीं कर पा रहे। मैंने अभी कहा आपसे कि भारत भूमि में ऐसी पूरे भूखंड को अलग अलग ऋषि मुनियों ने, नागाओं ने, लोगों ने सनातनी वाइब्रेशन डाली, तो वहाँ पर अवतार आने के लिए उपयुक्त स्थान माना। अब आपका भारत आपका अपना घर है, आपका अपना घर, आपके घर में रहने वाले सभी लोग। उत्तर क्या होता है? उत्तर होता है कि हमें जिस भूखंड में हम रह रहे हैं मकान बनाकर, उसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह प्रवाहित करें कि हमारी ऊर्जा उन अवतार, उन दिव्य पुरुषों की ऊर्जा से जाकर मिल जाए। और जब मिलेगी तो दोस्ती तो हो ही जाएगी, वही ऊर्जा हमारे खंडमन पर विराजमान हो जाएगी, चारों तरफा से विराजमान हो जाएगी। और जब ऐसी ऊर्जा हो जाएगी, अरे हमें क्रोध ही नहीं आएगा तो लड़ेंगे कैसे, हमें ईर्ष्या ही नहीं मिलेगी तो हम प्रेम ही तो करेंगे, जब द्वेष होगा ही नहीं तो प्रतिस्पर्धा स्थापित ही नहीं होगी। हमारे घर के भूखंड को हम सकारात्मक बनाएं, इसके लिए हमें क्या करना है? आध्यात्मिक और परमात्मा की ऊर्जा का आवाहन करना है। और वो ऊर्जा जब हम यहाँ से अपनी सात्विक ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे तो वहाँ से वह उस ऊर्जा से जुड़ जाएगी। हमारे अवतार, हमारे परमात्मा, हमारी प्रकृति की शक्तियाँ जहाँ जहाँ भी आनंद में होंगी, उस ऊर्जा से जुड़ के आपके घर के खंड में प्रवाहित होने लगेंगी। कोई भी भजन, कोई भी नाम जप, ये सब निर्मित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए, भजन, नाम जप, आध्यात्मिक क्रियाएं
ब्रह्मकाल में उठना, ब्रह्मकाल में कीर्तन करना, ये सब जिस भवन में होंगे, जिस घर में होंगे, जहाँ परमात्मा ही विराजमान होने लगेगा, जहाँ अवतार की ही ऊर्जा जाएगी, सोचिए वहाँ क्या कोई नकारात्मक चीज हो सकती है? वहाँ सुख, समृद्धि, आनंद, धन धान्य से सुखी पूरा परिवार होगा। मित्रों, भगवत ऊर्जा का ये रहस्य आपके हृदय में पहुँचे, ऐसी कामना के साथ हर हर शंभो शंभो शंभो।